हेलो, हाय स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडवर्ब is a word that modifies the meaning of a verb. An adjective or another adverb is called an adverb. It means adverb जो कि अर्थ बताता है किसी भी क्रिया का, किसी एडजेक्टिव का या किसी भी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है, वो एडवर्ब कहलाता है। द वर्ड्स क्विकली, वेरी, क्वाइट आर एडवर्ब। यानी वे शब्द जैसे क्विकली, वेरी, क्वाइट, क्वाइटली ये एडवर्ब होते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब यानी एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड फंक्शन। एडवर्ब को हम डिवाइड यानी विभक्त कर सकते हैं निम्न क्लासेस में, यानी वर्गों में, उनके मीनिंग, उनके अर्थ और उनके कार्य के अनुरूप। यानी एडवर्ब को उनके कार्य और उनके अर्थ के अनुरूप हम बांट सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम these show when the incident takes place. The word which indicates time is adverb of time. अब हमें इससे ही पता चलता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम मीन्स जो समय को बताने वाले हों, यानी ये हमें बताते हैं कि कब घटना घटित हुई थी या कब कोई कार्य होता है। तो वे सभी शब्द जो हमें समय के बारे में बताते हैं वो आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत। जैसे दैट डे ही अराइव्ड लेट। दैट उस दिन वो लेट आया, तो लेट यहाँ पे एडवर्ब है। आई मेट हिम यस्टरडे। यस्टरडे समय बताने वाला है, तो ये भी एडवर्ब है। आई मेट हिम यस्टरडे ये समय बता रहा है, एडवर्ब है यस्टरडे। He once met me in Delhi. Once भी एडवर्ब है। I have not seen him since, और मैंने तब से उसको नहीं देखा। Wasted time never returns. बेकार गया हुआ समय कभी नहीं आता। यानी हमने इन सेंटेंसेस में देखा कि लेट, यस्टरडे, सिंस और नेवर ये हमें क्या बता रहे हैं, किसी समय के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं। यानी जो वर्ड हमें समय के बारे में इंडिकेट करते हैं वे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। ऑल द वर्ड्स विच आर टाइम इंडिकेटिंग आर एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी वे सभी शब्द जो समय सूचक होते हैं वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। यानी कि प्लेस के बारे में, जगह के बारे में बताने वाले शब्द। द वर्ड विच शो प्लेस आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी वे शब्द जो हमें जगह के बारे में बताते हैं, जैसे हियर, देयर, तो ये हमें बताएंगे जगह की, किसी भी जगह के बारे में, तो ये शब्द ये आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। स्टैंड हियर, गो देयर, लुक अप, come in, go away, she followed me everywhere. तो here, there, up, down, in, out, away, everywhere, ये सब हमें कुछ जगह के बारे में बताते हैं। तो जगह के बारे में बताते हैं, इसलिए ये सभी कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। All the words which show where or place indicating are adverbs of place. वे सभी शब्द जो हमें वेयर के बारे में, यानी जहाँ के बारे में बताते हैं, जगह के बारे में बताते हैं, वे सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब थर्ड जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर।
एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स जो हमें कोई चीज का तरीका बताते हैं। वर्ड्स विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर द इंसिडेंट टेक्स प्लेस आर एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यानी वे शब्द जो हमें बताते हैं कि कोई घटना किस तरीके से हुई है या कैसे उसको हमने काम किया है या कोई काम कैसे किया जा रहा है, तो वो सभी होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। जैसे he reads clearly, तो वो किस तरह से पढ़ता है, वो क्लियरली पढ़ता है। she walks slowly, वो कैसे चलती है, स्लोली। the Sikhs fought bravely, सिख कैसे लड़े थे, ब्रेवली। is that so, क्या ऐसा ही है, ये भी हमारा एडवर्ब है। thus only will you succeed, thus only means इस तरह से तुम सफल हो सकते हो। slowly and sadly we laid him down, धीरे धीरे हमने उसे लेटाया। this story is well written, यह कहानी अच्छे से लिखी हुई है। it include nearly all those adverbs which are derived from adjectives and end in ly। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इसमें लगभग वे सभी एडवर्ब आते हैं जो एडजेक्टिव से लिए हुए होते हैं और उनके अंत में ly लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर में लगभग एडजेक्टिव्स के साथ में ly लगा देते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो हमने लिख दिया ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली बोलते ही ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सक्सेसफुल, सक्सेसफुली ly लग जाए तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। फास्ट, फास्टली। अब फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी जल्दी रिपीट होना। वर्ड्स विच शो और रेफर हाउ ऑफन द इंसिडेंट टेक्स प्लेस। वे शब्द जो बताते हैं कि कितनी बार कोई घटना घटित हुई है या कितनी बार वो कार्य हुआ है। जैसे आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार बता दिया। ही सेल्डम कम्स हियर, सेल्डम मीन्स बहुत कम, वो बहुत कम आता है। यानी हमें इसमें कौन से आ रहे हैं, कौन से शब्द, कौन से एडवर्ब आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि काम कितनी बार होता है या काम कब कब होता है। द पोस्टमैन कॉल्ड हर नेम अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। पोस्टमैन ने बार बार नाम लिया, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, और यह भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी का मतलब मात्रा वाले। विच शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट। यानी इसमें वे सभी एडवर्ब आते हैं जो हमें बताते हैं हाउ मच, कितना, इन व्हाट डिग्री या कितनी मात्रा में, कितने मापक पर, और व्हाट एक्सटेंट यानी किस हद तक, और व्हाट एक्सटेंट किस हद तक कोई काम हुआ है। ही वॉज टू केयरलेस। अब यहाँ पे जो टू है ये एडवर्ब है ऑफ डिग्री है। टू केयर, बहुत केयरलेस। द सी इज वेरी स्टॉर्मी, वेरी भी डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई एम सो सैड। शी सिंग्स प्रेटी वेल, वो बहुत अच्छे से गाती है। वेल यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स मीन्स प्रश्नवाचक एडवर्ब। When adverbs are used in asking question, जब एडवर्ब्स को काम में लिया जाता है प्रश्न पूछने के, they are called interrogative adverbs, और उन्हें कहा जाता है interrogative adverbs. For example, where is Anuj? Adverb of place, क्योंकि where है, where से जो भी शुरू होगा, where का जो भी आंसर होगा वो adverb of place होगा। When will he come? Adverb of time. How did you contrive it?
तुम इसको कैसे करोगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आज हमने पढ़े एडवर्ब्स। एडवर्ब वे होते हैं, वे शब्द होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी भी एडजेक्टिव को या किसी भी वर्ब को या किसी भी एडवर्ब को, वो एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमें समय के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। जैसे यस्टरडे, एवरीडे, लेट, नाइट, मॉर्निंग, यानी समय को बताने वाले सभी एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हियर और देयर को शो करने वाले वर्ड्स आएंगे। इसमें अप, डाउन, गो यानी जगह से संबंधित, यानी हमें जो भी शब्द हमें जगह के बारे में बताते हो तो वे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर्स में किस तरह से काम हुआ है, तो इसमें लगभग वे सभी वर्ड्स आते हैं जो एडजेक्टिव के बाद में ly लगा दिया जाए तो वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर्स हो जाता है। ही रीड्स, जैसे हमने किया था, रीड्स क्लियरली, शी वॉक्स स्लोली, शी लाफ्स लाउडली और शी स्पीक्स ब्यूटीफुली, शी। तो ये सारे जो हमारे वर्ड्स हैं, यानी एडजेक्टिव के बाद में ly लगाया तो वो हमारा बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी किस तरीके से कोई काम हुआ। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स ये काम कितनी बार किया गया उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें हम लेंगे ट्वाइस है, वंस है, सेल्डम, नेवर, मोस्टली, ऑफन, ऑलवेज। इसमें सारे एडवर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी वाले सब आते हैं। अगेन एंड अगेन, वंस इन अ ईयर, ये सारे इसमें आएंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसमें वे सभी आते हैं, जैसे वेरी है, मैनी है, टू, वेल, ये सारे इसमें आएंगे। इंटरोगेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब में वे सभी एडवर्ब आते हैं जो हमें प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, जैसे वेयर इज अनुज, वेयर विल ही कम, हाउ डिड यू कंट्रीब्यूट, हाउ कैन यू get success, how can you do it, why have you come here आदि इसमें आते हैं। तो इसमें वे सभी एडवर्ब्स आते हैं जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। WH वर्ड वाले जो भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो सभी इसी एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। Okay.